7 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की तारीख की पहली फिल्म तेरी याद रिलीज की गई और रफ्ता रफ्ता पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री प्रोग्रेस करते हुए 1960 की दहाई में दुनिया की 20 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में शामिल हो गई एंड दस बिगैन द गोल्डन एज ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। जहां 1960 की दहाई में पाकिस्तान में सालाना 70 के करीब फिल्में बनती थीं एंड विद फिल्म स्टार्स लाइक वहीद मुराद एंड ज़ेबा एट द हेल्म ऑफ इट, the 60s and 70s became the quintessential decades जिनमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सही मानों में एक्सेल कर रही थी। लेकिन आने वाली कुछ दहाइयों में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिला और आफ्टर द गोल्डन एज सबसीक्वेंट डार्क एजेस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा बिगैन। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी इंडस्ट्री कदरे इरेलेवेंट होती गई एंड बिगैन द डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, जिससे हमारी इंडस्ट्री आज तक सही मानों में रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन पिछली एक दहाई से पाकिस्तान इंडस्ट्री के रिवाइवल की, रीबर्थ की बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या अभी तक इस रिवाइवल की कोई उम्मीद पर आई है? एंड द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई द नीड फॉर अ रिवाइवल इन द फर्स्ट प्लेस? आई एम अब्दुल अहद एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। 1989 में पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की हुकूमत में मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस लागू किया गया, जिसके मुताबिक अ फिल्म शैल नॉट बी सर्टिफाइड फॉर पब्लिक एग्जिबिशन इफ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड द फिल्म और एनी पार्ट देयर ऑफ इज प्रेजुडिशियल टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or amounts to the commission of or incitement to an offense। एक बहुत ब्रॉड सी डेफिनेशन कायम कर दी गई, क्राइटेरिया कायम कर दिया गया किसी भी फिल्म को सेंसर करने के लिए। और ज़्यादा दौर में मुल्क की सियासी और सोशल सूरत हाल ने फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ को बहुत मुश्किल बना दिया। फिल्म मेकर्स को शदीद सेंसरशिप लॉज के मातहत बहुत मोहतात रहना पड़ता था और डेयरिंग क्रिएटिव कहानियां अक्सर बड़ी स्क्रीन पर नहीं आ सकती थी। अथर जावेद सूफी, जो कि बजाते खुद ज़ियाउल हक के सेंसर बोर्ड का हिस्सा भी थे, इनका कहना था कि ज़िया के दौर में सेंसरशिप के कवानीन इतने सख्त थे कि फिल्म मेकर्स ने फिल्में बनाना ही छोड़ दी और इस खला को देखते हुए फाइनेंसर्स ने प्रोड्यूसर्स का रोल इख्तियार किया, जिससे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाबी फिल्म में आर्टिस्ट के हाथों से फिल्म की मिरास हटकर सरमायादारों के हाथ में चली गई। सिनेमा घरों की तादाद, जो कि 1970 की दहाई में 1500 के करीब थी, 90s तक गिरकर महज 35 सिनेमा घरों तक महदूद हो गई। इसके बरक्स भारत में फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, ग्रो कर रही थी और सिमिलर लैंग्वेज की वजह से इन फिल्मों की अपील पाकिस्तान में भी 1990 की दहाई में, स्पेशली अराउंड द सेम टाइम द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा वाज अकरिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 90s की बॉलीवुड फिल्मों ने एक स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। भारत की फिल्म इंडस्ट्री भारत की कल्चरल आइडेंटिटी का अहम सतून बन गई और पाकिस्तान को भी टोटली टेक ओवर कर लिया। हालांकि बॉलीवुड की डोमिनेंस महज 90s की दहाई तक महदूद नहीं और हमेशा से भारतीय फिल्में सरहद पार एक्सपोर्ट होती रही थी, बल्कि 1965 से लेकर 2008 तक सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर जो फ्रीक्वेंट बैन्स लगते रहे, इनके बावजूद these films would find ways to seep into the Pakistani cultural space one way or another। भारतीय फिल्मों के पाकिस्तानी फिल्मों पर डोमिनेंस की सबसे बड़ी जमानत यह है कि इफ़ यू आस्क समवन माई एज फ्यू ऑफ देयर फेवरेट फिल्म्स ग्रोइंग अप, तो उसमें यकीनी तौर पर बॉलीवुड फिल्म्स मौजूद होंगी। आवर जनरेशन ग्रू अप ऑन दोज फिल्म्स, बट द चांसेस ऑफ समवन नेमिंग अ पाकिस्तानी फिल्म आर वेरी स्लिम। हमने जब से होश संभाला है, बॉलीवुड पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड और ज़्यादा कमर्शियली वायबल रहा है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मदद से दुनिया भर में भारत की एक फ्लैम्बॉयंट रंगीन इमेज फैली है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया सॉफ्ट पावर एज वेल। और क्वालिटी और सोफिस्टिकेशन की बॉलीवुड के मुकाबले में इस तफरीक ने, इस डिवीजन ने पाकिस्तानी सिनेमा को सही मानों में इर्रेलेवेंट बना दिया।
लेकिन इसका मतलब ये ना था कि पाकिस्तान में फिल्में बनना बंद हो गई थी। 21वीं सदी की पहली दहाई में पंजाबी और पश्तो ज़ुबान में बहुत सी दर्जनों फिल्में बनी और इन फिल्मों की एक स्टेडी, एक स्पेसिफिक ऑडियंस भी थी और आज तक है। लेकिन मेयारी तौर पर इंफीरियर और लो प्रोडक्शन वैल्यू पर बनी ये फिल्में कोई एक्चुअल कल्चरल रिपल पैदा नहीं कर पाई। बट ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। स्लोली बट श्योरली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री 21वीं सदी के आगाज से रफ्ता रफ्ता एक रिवाइवल की जानिब, एक रेनेसांस की जानिब बढ़ रही थी। और इस रेनेसांस का, इस रीबर्थ का आगाज हुआ 2007 की शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए से। Backed by stellar performances from शान शाहिद and फवाद खान, खुदा के लिए पाकिस्तानी सिनेमा के सपोर्टर्स के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हुई। एक वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म जिसने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की और पब्लिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनी, अनलाइक द फिल्म्स ऑफ द लास्ट 3 decades। फिर सन 2011 में आने वाली शोएब मंसूर की फिल्म बोल का भी कुछ ऐसा ही कल्चरल इम्पैक्ट हुआ। 2013 की बिलाल लाशारी की एक्शन मूवी वार ने पाकिस्तानी सिनेमा की एक डिफरेंट पोटेंशियल की अक्कासी की। एक हाईली स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म वार, the likes of which hadn't been seen in Pakistani cinema, and dare I say क्वालिटी में और मेटिकुलसली क्राफ्टेड होने में इसकी मिसाल बॉलीवुड में भी ना मिली। थिंग्स स्टार्टेड टू लुक नॉट सो ग्रिम। इसके बाद पाकिस्तानी फिल्मों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। जवानी फिर नहीं आनी और रॉन्ग नंबर जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों में शायकीन को एंटरटेन किया। नबील कुरैशी की एक्टर इन लॉ बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन और पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के नारे बुलंद होने लगे। और 2016 में बॉलीवुड फिल्मों पर एक बार फिर पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तानी फिल्म साज कम्युनिटी की जानिब से पेट्रियटिज्म के नाम पर पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करने की अपील की गई एंड they were not given the option to watch Bollywood films as well, so that was an added plus। लेकिन पेट्रियटिज्म से सिनेमा हॉल नहीं भरे जाते। क्वालिटी एंटरटेनमेंट इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू द सिनेमा। फिल्मों के स्टैंडर्ड में डिक्लाइन देखने को मिला, coupled with the fact that सिनेमा घरों की टिकटों की कीमत वर्किंग क्लास आदमी की दस्तरस से बहुत बाहर हो गई। लेकिन साल 2022 में आने वाली 2 फिल्में सिनेमा की ज़बू हाली की इस कहानी को एक नया रुख देती। बिलाल लाशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट वॉज अ स्टेलर अचीवमेंट। रॉटन टोमेटोज पर 98% स्कोर करने वाली ये फिल्म क्रिटिकल एक्लेम के साथ साथ अब बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी साबित हुई और पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब फिल्म बनी। इस फिल्म ने 1.5 अरब से ज़्यादा का बिजनेस किया एंड दिस बिजनेस वाज वर्ल्ड वाइड। यूके के अंदर, यूएस के अंदर, डिफरेंट मुल्कों के अंदर मौला जट को देखा और पसंद किया गया। और दूसरी तरफ साइम सादिक की फिल्म, कंट्रोवर्शियल फिल्म जॉयलैंड ने भी ग्लोबल लैंडस्केप में क्रिटिकल एक्लेम कमाया और रॉटन टोमेटोज पर 98% स्कोर किया, विच इज़ वेरी हाई स्कोर। जहां एक तरफ मौला जट वॉज अ कमर्शियल ब्लॉकबस्टर, वहीं जॉयलैंड वॉज मोर ऑफ एन इंडी आर्ट हाउस फिल्म विच स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन। इसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की डाइवर्स पोटेंशियल का एक गेज, एक मेट्रिक दिया। सेंसरशिप इशू से स्ट्रगल करने के बावजूद जॉयलैंड ने एक ग्लोबल अपील कमाई। जॉयलैंड और मौला जट जहां बहुत मुख्तलिफ फिल्में हैं और बहुत डिफरेंट जॉनरास की फिल्में हैं, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ओरिजिनलिटी। ये दोनों फिल्में एक ऐसी इनफरादियत की हामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर नहीं मिल सकती। बोथ दीज फिल्म्स वर ट्रूली पाकिस्तानी फिल्म्स। मौला जट जो कि गंडासा जॉनरा का एक रिवाइवल है, जो जॉनरा इन ऑफ इट सेल्फ सरासर पाकिस्तानी है। लेकिन जॉयलैंड और मौला जट, इन दोनों फिल्मों की ग्लोबल कामयाबी इस बात की जामिन है कि अगर हमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल को यकीनी बनाना है तो बॉलीवुड के साइज से निकलकर पाकिस्तानी सिनेमा को ओरिजिनलिटी और इनफरादियत में ग्राउंड करना है। वी हैव टू मेक समथिंग दैट इज वेल एंड ट्रूली Pakistani, something that is well and truly unique, well and truly original। तब जाकर हमें इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर भी एक अपील देखने को मिलेगी, एक अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगी फिल्म की तरफ, क्योंकि लोग सिनेमा घरों के अंदर बॉलीवुड के चीप रिप ऑफ्स देखने नहीं जाएंगे। सो ऑल इन ऑल ज़रूरत इस अम्र की है कि पाकिस्तानी फिल्म को एक इनफरादी, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाए।